आमीन। मुकद्दस कलाम में से देखेंगे इंसाल 23 बाब और उसकी 12 आयत। मुकद्दस इंसाल 23 बाब 12 आयत। खुदा अजीब शीर है। खुदाए कदूस का नाम मुबारक है और जो उसके नाम को लेता है वो भी मुबारक होता है। जो उसके कलाम को सुनता है वो भी मुबारक होता है, क्योंकि मुकाशफा में लिखा हुआ है कि इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पे अमल करने वाले मुबारक हैं। आइए इस कलाम पर हम निगाह करें। तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। लड़के से तादीब को दरेग ना कर। अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। आमीन। सब बोलो आमीन। अब ये कलाम आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? कि ताकि आप सबको ज़हन नशीन हो जाए, सर से गुजर ना जाए, दिल में उतरे। मेरे साथ कहेंगे इंसाल 23 बाब 12 आयत। इंसाल 23 बाब 12 आयत। इंसाल 23 बाब 12 आयत। यहाँ पे लिखा है तरबियत पर दिल लगा। तरबियत पर दिल लगा। तरबियत पर दिल लगा। तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। लड़के से तादीब को दरेग न कर। अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। पाताल से बचाएगा। किससे बचाएगा? अब पाताल को हम और भी निगाहों में ले सकते हैं। दुख से बचाएगा, मुसीबत से बचाएगा, आने वाले अजाब से बचाएगा, खतरों से बचाएगा। जब हम बच्चे को क्या करते हैं? छड़ी से नसीहत करते हैं, यानी कि गुस्से से, यानी कि सख्त लहजे से, यानी कि हम बच्चे को उसके निगरान बन जाते हैं। हम दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। नहीं, वो सोया होता है, हम उसके पास खड़े हो जाते हैं। नहीं, जब वो बाहर चला जाता है हम दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। किस लिए? बच्चे को क्या करना है? नसीहत करना है, तरबियत करना है। तो इस वक्त बच्चा कौन कौन है? हम सब बच्चे हैं। हम सब बच्चे हैं, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी के सामने क्या है? हम सब। देखो, बाप के आगे बेटा बच्चा है। अब ये माँ बाप के आगे ये चीज नहीं रह गई। भाइयों के दरमियान भी है। एक भाई है तो उसके लिए दूसरे बच्चे हैं। अब ये भी बात नहीं है। अगर आपका बॉस है तो वो आपका सीनियर है। अगर वो आपको छड़ी से नसीहत करे, डांटे, तो उसकी डांट का गलत अंदाजा न ले, क्योंकि वो कहां से आपको बचाएगा? पाताल से। कहां से बचाएगा? कहां से बचाएगा? क्या मसीह यीशु ने घोड़े से नसीहत नहीं की? घोड़ा पकड़ नहीं लिया? आज पास्टर अगर
कलीसिया में देखे, खानदानों में जाए, कलीसिया में जाए, आप सब उसके लिए बच्चे हो। मियां बीवी आपस में झगड़ रहे हैं, पास्टर जी आकर उनको डांट सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं, छड़ी से नसीहत भी कर सकते हैं। इसलिए वो कहां से उसको बचाएगा? पाताल से, ताकि उनके डिवोर्स होने का आगे खतरा ना हो। डांटने वाला कोई ऐसा हो जिसका कोई बुरा ना बनाए। हम एक दूसरे की क्यों इज्जत करते हैं? इसलिए हमें खुदा का खौफ होता है। किसका खौफ है? और हम उसका खौफ रखें। घर में अगर कोई बुजुर्ग है, वो डांटता है, बेशक के वो नहायत ही बुजुर्ग है, मगर उसकी जिंदगी का तजर्बा होता है कि कहां से आपको डांटना है। और बेशक के हम समझदार हो जाते हैं, मगर हम बुजुर्गों की बातों को इजी लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं, आपको कुछ पता नहीं। मगर यकीन जानिए, उनकी जिंदगी अगर 70 साल होती है और आपकी जिंदगी अगर 30 साल है, तो वो 40 साल ज्यादा आपसे सीख चुका है और वो आपको डांटता है। खुदा उनके मुकद्दस कलाम में ये लिखा गया है,